ज़िंदगी की मुश्किलात से निकलने के चंद ही तरीके। पहला, या तो आप कोई म्यूज़िक सुन लो। दूसरा, अपनों के साथ कोई वक्त गुजार लो। तीसरा, तन्हाई में कोई वक्त गुजार लो। और चौथा, किसी नई जगह को एक्सप्लोर कर लो। और आज मैं ये सारे काम करने वाला हूँ। सफ़र लंबा है तो भाई, गाड़ी पंचर हो या ना हो, पंचर लगवा लो, ताकि रास्ते में ये टेंशन ना रहे कि गाड़ी पंचर होगी या नहीं होगी, और स्पेयर व्हील भी ना हो। रात का सफ़र है, जो कि मैं अच्छा नहीं मानता, लेकिन जाने वाले जाते हैं। तुम भी जा सकते हो, आप भी जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं मानता। सफ़र शुरू करो, दुआ पढ़ो। बस ट्रैफिक ना मिले तो गेम्स अच्छे हैं, ट्रैफिक मिल गया तो बड़ी ख्वारी वाला सीन है। अपने साथ एक से ज़्यादा ड्राइवर रखो, ताकि अगर एक ड्राइवर सो जाए तो ऐसा ना हो कि सभी सो जाएं, बाकी सब जागते रहें हमेशा के लिए। गाड़ी में एंजॉय करो, लम्हे याद करो, लेकिन एक्साइटमेंट में ओवर ना हो जाओ कि कोई चीज़ तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो जाए। सफ़र लंबा है, रास्ते में आधा रास्ता तय करके किसी होटल को ढूंढो, गाड़ी लगाओ, थोड़ी देर रेस्ट करो, टांगे वांगे सीधी कर लो, पानी वानी पी लो, ताकि आगे के सफ़र में कोई मुश्किलात बाकी ना रह जाए। और फिर उसके बाद आगे का सफ़र तय करो। और अब हमको बता दो। 9:30 हो रहे हैं और अभी ट्रिप का आधा रास्ता हमारा तय हुआ है। अभी तकरीबन दो या ढाई घंटे की राइड बाकी है। 2-2.5 घंटे के बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे हम। और अभी बीच में थोड़ी देर स्टे करा है, ये फ्रेश वगैरह होना था। काफ़ी देर में 2 घंटे हो गए, 7:30 पे हम निकले थे, 9:30 हो रहे हैं, अभी 2 घंटे हो गए और अभी 2 घंटे और बाकी हैं, यानी 11:30-12 बजे तक हम ऑन डेस्टिनेशन पहुँचेंगे। आजा भाई। आगा करने के बाद सबको फिर अपना बकाया सफ़र शुरू करो। और वहाँ पहुँचने के बाद तो बहस होनी है। बीच पे पहुँच गए हो तो बहस होगी कि कैंप कहाँ लगाएंगे, कुत्ते ही बहुत हैं और केकड़े ही बहुत हैं, गड़े भी बहुत हैं, कुछ और भी बहुत होगा। तो कैंप ज़रा जगह देख देख के आगे पीछे साइड वाइड में लगा लो, क्योंकि कैंप लगाने के बाद सीन्स करने हैं खापे के, क्योंकि लंबा सफ़र है, भूख लग रही है मुतमईन। कैंप लगाओ ज़रा सही से, और कैंप का जो गेट होता है नेट का जो बना हुआ होता है, कोशिश करो तो उसको हवा के रुख पर रख दो। हवा देखो कहाँ से आ रही है, वरना हमारी तरह गर्मी में मर जाओगे, यकीन मानो मर जाओ। अब मुझे कैंप लगाने दो। कैंप लगाओ। कैंप के बाद सबसे पहले जो सीन करना है वो है खापे का, और खापे का सीन करो ऑन, क्योंकि भाई बहुत भूख लग रही है, बहुत लंबा सफ़र था। खापे के सीन के बाद ज़रा आगा तो कर दो कि पहुंच चुके हैं। 12:30 बजे हम पहुंचे थे अपने डेस्टिनेशन पे। जिस टाइम पे मैंने पहले आगाह किया था तो उस टाइम पे आधा रास्ता हमारा कवर हुआ था, फिर आधा रास्ता और तय करा, क्योंकि रास्ता नहीं पता था। गूगल मैप के आसरे पे चल रहे थे, वाईफाई कनेक्ट हो रहा था नहीं हो रहा था, फलाना 10 मसले थे। तो 12:30 बजे हम यहाँ पे पहुँचे, हमने खाना खाया, कैंपिंग करी। उसके बाद हमने कहा था थोड़ा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि सारा टाइम पे सुबह हमें एंजॉय करना है, लेकिन कुछ हैं ऐसे मसले कि हम वो रिलैक्स कर नहीं पा रहे, इसलिए हम अब निकल गए बाहर। और यहाँ के जो स्टार्स के सीन है ना, अगर जो मैं टाइम लैप्स लेना चाह रहा हूँ, अगर वो स्टार ट्रेल का आ गया तो बड़े क्रेजी सीन्स हैं, और अगर नहीं आया तो थोड़े बैड सीन्स हो जाएंगे। तो स्टार ट्रेल के टाइम लैप्स में मिलेंगे। आगे करने के बाद सुबह का इंतज़ार करो, और सुबह का जो लम्हा है, ओहो, वो चढ़ता सूरज, वो ठंडी हवाएं, वो लहरों का शोर, वो ऐसा लगता है कि वो आपकी सारी मुश्किलात, आपके टेंशन, आपके दुख दर्द को आपसे छीन के लेके जा रही हैं। वो ठंडी हवा जब मुंह पे लगती है तो जो मज़ा आता है आपको उस लम्हे को एंजॉय करने में। ये लम्हे याद रख लो, क्योंकि वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन यादें हमेशा साथ रहती हैं। और कल को जब बुढ़ापे में पड़े हुए होके किसी अस्पताल में बीमारी को लेके कि अब मरे तब मरे, तो तब यही यादें काम आएंगी कि ज़िंदगी में कुछ करा, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करी, कुछ नए लोग मिले, कुछ नई चीज़ें जानी। क्योंकि हम लंबा सफ़र तय करके आए थे, तो हमने सुबह के बाद ज़्यादा रुकना मुनासिब ना समझा, क्योंकि अभी हमें वापसी भी सफ़र करना है। तो हम निकल गए अपने घर की जानब। और अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछे कि पूरी ट्रिप में आपको पिकनिक पे ज़्यादा मज़ा आया, मीन्स बीच पे ज़्यादा मज़ा आया, या रास्ते में मज़ा आया, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे रास्ते में मज़ा आया, क्योंकि जो ये व्यूज़ हैं, ये नज़ारे, ये बहुत अनएक्सप्लोर जगह है। जो मुझे लगता है ये जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि खूबसूरती
सिर्फ शक्ल, सूरत या अंदाज पे नहीं होती। खूबसूरती कुदरत का एक अपना फैक्टर है और कुदरत से ज़्यादा कोई चीज़ खूबसूरत नहीं है। तो जो नज़ारे अभी दिख रहे हैं तुम्हें, वो नज़ारे कुछ कैमरे में इतने अच्छे नहीं आए, इतना अच्छा नज़र नहीं आया, समझ में नहीं आया। लेकिन अगर जाना हो या जाओ तो इन नज़ारों को सिर्फ कैमरे की आंख से कैद करने की कोशिश मत करना, बल्कि इन नज़ारों को अपनी आंख से अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना, ताकि कल को तुम्हें ये चीज़ें याद रहें। क्योंकि कैमरे की फुटेज तो तुम एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, हो सकता है आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन जो नज़ारे तुम खुद याद रख लोगे, जो लम्हे, वो फील, वो हवा, वो मौसम जो तुम जहन में बिठा लोगे, वो सारी ज़िंदगी तुम्हें याद रहेंगी। और सारे पैसे उसी के होते हैं। अगर इंसान कमाता भी है तो शायद अपने लिए ही कमाना चाहिए, ना कि सिर्फ बचाओ, ये कर लो, वो कर लो, नई चीज़ें एक्सप्लोर करो। क्योंकि कुदरत का एक इतना बड़ी हमें खूबसूरती मिली हुई है, तो इसको जानो, उसको पहचानो, किसी वजह से मिली है। थोड़ा लम्हे को महसूस करो। और इसमें कुछ शेर अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे हालात ज़िंदगी की ज़िम्मेदार हो तुम, मगर फिर भी मेरे प्यार की हकदार हो तुम। मेरे मुश्किलों में तेरा अमल हो या ना हो, तेरी ख़ुद की मुश्किलों की लेनदार हो तुम। मैं मेरे प्यार को मेरी ज़िंदगी मानने वाला, मेरे प्यार को ठुकराने वाली समझदार हो तुम। क्या सोचा मुझसे रूठोगी, मैं मर जाऊंगा? मेरे दिल में फ़कत एक किराएदार हो तुम। दूसरे आशिक से मरवाती हो पहले आशिक को, ओ सफ़ेद लिबास वाली दागदार हो तुम। शेर के बाद दोबारा रास्ता घर की जानिब, जो कि अभी थोड़ा सा ही तय हुआ, लेकिन लम्हे आपको एंजॉय करने हैं, तो एंजॉय करें, आप नज़ारों को कैद करें और महसूस करें। और अब ज़रा इख्तिताम नोट तो सुनते जाओ, जिस पे वीडियो एंड होनी है। तो कहानी ये है कि अभी हमारी ट्रिप एंड होने वाली है तकरीबन, क्योंकि हम लोग कल घर से निकले थे। मैं अपने घर से निकला हूँ 5 बजे, फिर दोस्त के ऑफिस से उसके दोस्त से घर, फिर वहाँ से हम निकले 7 बजे, फिर उसकी गाड़ी पंचर, फिर गाड़ी पंचर 7:30 पे, फिर हम वहाँ से निकले 9:30 पे हमारी आधी ट्रिप हुई। तो तकरीबन हमें अभी इस टाइम हो रहा है 7:30 पौने 8 सुबह के, यानी हमें आए हुए तकरीबन 12-14 घंटे हो गए। अब मसला ये है कि हम ट्रिप तो लंबी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिप हम लंबी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी आधे वही वापसी का रास्ता भी है 4 से 5 घंटे का, जिसको हमें अभी ड्राइव भी करना है। तो इसलिए हमारे लिए मुश्किल है कि ट्रिप एंड करी जाए। लेकिन जितनी ट्रिप हुई है, नो डाउट उसका मज़ा इतने टाइम बाद, क्योंकि कोविड के चक्कर में पिछले पूरे साल कहीं जाना नहीं हुआ, मतलब आउट ऑफ द वे कहीं जाना नहीं हुआ। डिनर वगैरह ये सब चलते थे, दोस्तों के साथ पार्टियाँ चलती थी। एक ट्रिप होती है, रोड ट्रिप हो या कुछ भी हो, वो एक अलग फ़ील देती है, वो आपको ना बहुत मतलब रिलैक्स करती है आपके माइंड सेट को। वही वाला सीन है कि वो नहीं हुई थी, उसी के चक्कर में मतलब नो डाउट बहुत आला, बहुत मज़ा आया। खैर मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकता, मैं जितना कर सकूँगा मैं वीडियो में कर दूँगा, लेकिन मैं उससे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। कितना करूँगा मैं, जो मज़ा आया मैं उसमें से कितना एक्सप्रेस कर दूँगा। और दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अब अगर अच्छी लगी हो तो आप मतलब सपोर्ट कर सकते हैं मुझे, इन अ सेंस कि आप लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें। नहीं अच्छी लगती तो कोई मसला नहीं, अच्छा होता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। खैर ये वीडियो का एंड था। और बेसिकली इस ट्रिप की मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो व्लॉग नहीं था, मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी इस ट्रिप को एंजॉय करना था और अपने लिए मेमोरेबल बनाना था। क्योंकि व्लॉग के चक्कर में अगर मैं ये टाइम मिस कर देता और इसको मेमोरेबल नहीं बनाता तो मे बी पॉसिबल मैं व्लॉग भूल जाता, लेकिन ये टाइम, ये लम्हे मैं याद नहीं रख पाता। व्लॉग मुझे याद रहता, मैं उसको देख लेता, ये टाइम याद नहीं रख पाता। ये गैदरिंग, ये सफ़र, ये एक खुशी,
एक सुकून जो माइंड को मिला वो शायद नहीं मैं याद रख पाता, जो कि क्या है। हाँ, तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी व्लॉग नहीं थी, मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरे एंजॉय करना था, और जो कि कर लिया। और अल्लाह का शुक्र है कि व्लॉग भी कंप्लीट हो गया। शायद, मैं पता नहीं है, घर जाकर कंप्लीट करूँगा, क्या गलतियाँ हुई हैं क्या हुई हैं, आई डोंट नो। बस अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, उम्मीद है कि बहुत जल्द आ सकता है।